हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और यहाँ पर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है वो चल रहा है और इसी को हम फंक्शन का जो पार्ट्स है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके जो 1.2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिए हैं और आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर, यहाँ पर आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू, वेयर is mod of x if x is possible or 0 and minus mod of minus x is minus x if x is negative। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है एफ एक्स बराबर यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये ना तो ये फंक्शन ना तो आपका 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए फंक्शन डिफाइंड है आपका कहाँ से, एफ आर फ्रॉम आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। ये जो आर है इसको आप कहेंगे डोमेन, ये आपका डोमेन होगा और ये आपका क्या है, कोडोमेन इसको कहा जाता है, कोडोमेन। ठीक है, यहां पर फंक्शन क्या दिया है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, ये फंक्शन आप यहाँ पर एक कंडीशन आपको गिवन है, वेर जो आपका मॉड ऑफ एक्स है, यदि एक्स आपका पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एक्स आपको मिलेगा, और यदि आपका या फिर 0 मिलेगा, और यदि आपका क्या है माइनस एक्स है तो मॉड ऑफ माइनस एक्स आपको मिलेगा अगर एक्स आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ये आपको गिवन फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो आपका क्या है, रियल नंबर है और को डोमेन भी इसका रियल नंबर है। यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये आपका क्या है, 1 1 और ऑन टू को चेक करना है, इसके 1 1 और ऑन टू को चेक करना है। ठीक है, अब रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम दो यहाँ पर सेट बना लेंगे। लेट सपोज ये आपका कोई पहला सेट है और ये कोई दूसरा सेट है, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइन कहाँ पर है, रियल नंबर से रियल नंबर पर, इसको आप डोमेन कहेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, अब डोमेन में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब रियल नंबर में आपके बहुत सारे नंबर होते हैं, इंटीजर होंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे, आपके रूट वाले नंबर होंगे, फ्रैक्शनल नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आपको गिवन फंक्शन है ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। इसके लिए हमको ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे नंबर लेने हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये 1 1 नहीं है। लिखने को हम सारे रियल नंबर लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इस सेट में आप यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि रियल नंबर को आप लिखें। हमें कुछ नंबर चाहिए और उन नंबर से हम दर्शा सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 1 है या ऑन टू है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर x को, देखिए यहाँ से x मिलता है और यहाँ से आपको fx मिलता है। ठीक है, x की वैल्यू को अगर मैं -1 रखूँ, x की वैल्यू को अगर मैं -1 रखूँ तो fx आपको क्या मिल जाएगा, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, -1 आपको मिल जाएगा। क्योंकि मॉड का जो काम है वो क्या करता है, इस नंबर को वो पॉजिटिव कर देगा। मॉड जो है किसी भी नंबर को, जब ये नंबर मॉड से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि इसकी जो रेंज बन रही है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ये 1 पर बन रही है। तो -1 की जो इमेज है वो 1 पर बनी। अब सेकंड यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पर 1 ले लूं और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 और मॉड बाहर निकलेगा तो 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि 1 की इमेज भी 1 पर ही बन रही है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप x को 2 लें
-2 लें तो मॉड ऑफ -2 दैट मीन्स आपको 2 मिलेगा, और x का मान अगर आप 2 लें तो मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 2। तो यानी जब आपने -2 लिया तो आपको क्या मिला, 2 मिला। आपने क्या लिया, +2 लिया, फिर भी आपको इमेज कहाँ पर बनी, आपको 2 पर मिली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको अलग अलग फंक्शन, देखिए -1 की इमेज 1 पर बनी, 1 की इमेज भी 1 पर बनी, -2 की इमेज 2 पर, और 2 की इमेज भी 2 पर बनी। अब 1 के लिए मुझे बहुत सारे नंबर की जरूरत नहीं है। अगर एक भी ऐसी इमेज बनती है तो हम पूरे फंक्शन के लिए ये कह सकते हैं, पूरे डोमेन के लिए कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये 1 नहीं है। क्यों नहीं है? 1 की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, कहाँ पर, कोडोमेन में। अब यहाँ पर मैंने देखा -1 रखा, ये भी एक रियल नंबर है, इसकी इमेज 1 पर बनी, मॉड से बाहर निकली वैल्यू तो आपको +1 मिला। इसके बाद 1 भी आप रखेंगे, हो सकता है यहाँ पर और भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 1 पर रखा तो 1 पर आपको फिर से 1 मिला, -2 ऐसे ही आप -3 और 4 को रखेंगे या फिर और भी नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये इस तरह की इमेज आपको बनाकर दिखाएगी। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि ये जो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन आपका क्या नहीं है, ये आपका 1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसको चाहे तो आप लिखें, नहीं तो ये रफ में कर सकते हैं आप, और 1 के लिए हम क्या कहेंगे, और एवरी यूनिक इमेज और एवरी यूनिक इमेज for every element, for every element in, कहाँ पर, डोमेन में, in domain, no unique image in codomain। प्रत्येक एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज नहीं है कहाँ पर, कोडोमेन। तो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज नॉट 1 तो फंक्शन यहाँ पर आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इसकी डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। हम क्या कहेंगे, अब दूसरी बात हम क्या प्रूव करते हैं, पहले तो हमने 1 प्रूव किया, सेकंड हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर ऑन टू, दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं। फॉर ऑन टू जो रेंज है, यदि रेंज आपके किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के इक्वल आ जाए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो रेंज बराबर क्या आना चाहिए, कोडोमेन आना चाहिए। देखिए ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। यहाँ पर x की वैल्यू आपने इस सेट में, इस डोमेन में आपने -1 रखा तो यहाँ 1 मिला, इसके बाद 1 रखा तो आपको 1 मिला। अब इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में आपके क्या क्या आएंगे, कोडोमेन में क्या क्या आपके नंबर आएंगे, इसमें आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 1 के अलावा 1/2 आ सकता है, कुछ और भी यहाँ पर नंबर आ जाएंगे, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर कहाँ पर होते हैं, कोडोमेन में। तो रेंज क्या हो रही है इसकी, 0 होगा तो 0 आ जाएगा, रेंज इसकी आ रही है 0, 1, 2, 3 इस तरह से। और कोडोमेन जो है इसकी क्या आती है, 0 +-1 और +-2 +-3। देखिए
अब जब हम माइनस वाली वैल्यू को कहाँ पे रख रहे हैं, माइनस वाली वैल्यू को हम इस fx में रख रहे हैं, तो ये मॉडुलस में फंक्शन है, और मॉड जो आपका नेगेटिव वाला साइन होगा, नेगेटिव वाला नंबर होगा, वो मॉडुलस से बाहर आएगा तो वो आपको पॉजिटिव नंबर देगा। तो आपका जो रेंज है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, रेंज कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगी, हो सकता है यहाँ पे डेसिमल में भी हो, ठीक है, तो इस तरह की वो पॉजिटिव नंबर देगा। और यहाँ पर आपकी जो कोडोमेन है उसमें आपके 0 +-1 +-2 +-3 और इसमें आपके रूट वाले नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आएंगे, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन आपका नॉट ऑन टू, तो यहाँ हम इसको नीचे लिखेंगे आप, तो नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो रेंज है वो किसके इक्वल नहीं है, वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट है, इन्हीं में से कुछ नंबर रेंज है और वो इसका सबसेट है। कॉपी करेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है, और fx बराबर, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये, fx बराबर आपको दिया है, fx बराबर यहाँ पर 3 कंडीशन आपको गिवन है, और वो कंडीशन क्या है, देखिए fx बराबर 1 if x is greater than 0, if x is greater than 0, जो आपके fx की वैल्यू है वो कितना है, वो आपका 1 है, ठीक है, और यदि आपका x की वैल्यू कितनी है, x का मान 0 है, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। और तीसरे में देखिए यहाँ पर इसका मान -1 हो जाएगा, किसका, fx का मान -1 हो जाएगा यदि if x is less than 0, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये आपका ना तो 1 1 है, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ये फंक्शन आपका ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है यहाँ, ठीक है। अब देखिए अभी तक तो आपके पास फंक्शन की एक ही डेफिनेशन थी, यहाँ पर आपको मल्टीपल डेफिनेशन इस फंक्शन की दे रखी है और कुछ कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि fx का मान जब x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगी तो आपको क्या मान मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। जब x का मान 0 होगा तो आपको 0 मिलेगा, और यदि x का मान 0 से छोटा है तो आपको -1 मिलेगा। और ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही आपका ऑन टू फंक्शन है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यहाँ पर आपको सेट बना के दिखा दूं, ठीक है, ये आपका रियल नंबर का सेट है, डोमेन, और इसको कहते हैं कोडोमेन। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, x इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर से है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखूंगी। जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा, ग्रेटर देन 0 में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ रेंज जो है वो 1 पर बन रही है। 2 रखेंगे तब भी कंडीशन क्या है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 पर आपकी जो इमेज बन रही है वो 1 पर ही बन रही है। यदि मैं यहाँ पर 3 रखूं तो फिर भी आपकी इमेज 1 पर, और उन सारे नंबर की, सारे जो पॉजिटिव नंबर है उन सब की इमेज कहाँ पर बन रही है, 1 पर बन रही है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए आपको यहाँ पर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि x इज ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होता है तो आपको जो फंक्शन है fx का मान क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये उन सारे पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होगा जो 0 से बड़े हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप कितने भी नंबर लिख लें, उन सब की इमेज 1 पर बन रही है। में दिया हुआ है कि जब x बनती है 1 पर। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन लिखने को यहाँ पर हम इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इतने नंबर की हमें नीड नहीं है। हमें जितने नंबर चाहिए उन नंबर की बात करेंगे, कुछ नंबर ही लिख पाएंगे हम यहाँ पर। जब x बराबर 0 है, जब x का मान 0 है, तो यहाँ पर इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, 0 पर बन रही है, तो इसकी इमेज 1 पर बन रही है। ठीक है, इसके बाद x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ -1 रखूं, -2 लिखूं या -3 लिखूं, सबकी जो इमेज है वो -1 पर बन रही है, सबकी इमेज -1 पर बन रही है। इसके अलावा और इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर भी आप इनफाइनाइट नंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी भी सेट में इन सारे नंबर को, इस मैप में मैं उन सारे रियल नंबर को तो डिनोट नहीं कर सकती हूँ, कुछ नंबर को लेके हम चलेंगे और 1 1 और ऑन 2 ये नहीं है, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें इतने ही नंबर नहीं है, और भी नंबर इसमें आएंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर की इमेज 1 पर बन रही है। फंक्शन हमें ये डिफाइन कर रहा है, और जब x का मान 0 होता है तो फंक्शन की जो इमेज 0 की जो इमेज है वो 0 पर बनेगी, और x का मान 0 से छोटा, यानी कि तमाम उन सारे नेगेटिव नंबर की जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, वो -1 पर बन रही है। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर इस मैपिंग में दिखाना है, और इसके बाद हम 1 1 और ऑन 2 को चेक करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम क्या कहते हैं, फॉर 1 1 फंक्शन। 1 1 को आप इंजेक्टिव भी कहते हैं, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इसको कह सकते हैं आप। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन के हर एलिमेंट्स की को डोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, अलग सी इमेज होनी चाहिए, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अलग सी इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट्स को एक अलग इमेज मिलनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसमें 1 एक एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट की इमेज 1 पर बनी, 2 की इमेज भी 1 पर बनी, 3 की, और ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो इन सारे की इमेज, क्योंकि फंक्शन की हमें डेफिनेशन ऐसी ही गिवन थी, तो इन सारे पॉजिटिव नंबर की इमेज 1 पर बन रही है। दैट मीन्स यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि यूनिक जो आपकी डोमेन के एलिमेंट्स है, उनकी कोई भी अलग इमेज नहीं बन पा रही। ठीक है ना, को डोमेन में डोमेन के एलिमेंट्स की अलग सी कोई इमेज नहीं बन पा रही। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि फॉर every unique domain, for every unique domain have not unique image in codomain. For every unique domain, मतलब प्रत्येक अलग अलग जो डोमेन है, have not unique image in codomain, तो अलग सी इमेज नहीं बन पा रही है कहाँ पर, कोडोमेन में। so it's not in 1 1 फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो 1 1 हो गया, ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये 1 1 नहीं है। अब ऑन 2 को चेक करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर, और ऑन 2 फंक्शन, फॉर ऑन 2 फंक्शन। अब ऑन 2 फंक्शन में क्या है, ऑन 2 फंक्शन क्या कहता है कि यदि रेंज जो है किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के इक्वल आ जाए, रेंज बराबर क्या हो जाए, रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन 2 फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेंज क्या है, रेंज बन रही है आपकी 1 0 और 1 -1, और कोडोमेन में आपके इनफाइनाइट नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि जो रेंज है वो क्या है, रेंज यहाँ पर आपकी हो जाएगी 0 1 एंड -1, बस इतनी ही इसकी रेंज है इस पर्टिकुलर फंक्शन की।
ठीक है। अब इसमें कोडोमेन देखिए, कोडोमेन क्या हो जाएगा, इस पूरे सेट के, देखिए मैंने यहाँ पर इतना ही शो किया है, लेकिन आप देखिए ये सेट किसका है, रियल नंबर का है। मैंने ऊपर से ये भी लिखा है कि ये सेट रियल नंबर का है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेज दिखा रही हूँ, लेकिन ये सेट सिर्फ इतने का नहीं है, ये सेट है रियल नंबर का। और रियल नंबर में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, जो आपके डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, आपके रूट वाले नंबर, सारे नंबर आ जाते हैं। तो कोडोमेन में आपको क्या आ जाएगा, 0 +-1, +-2, +-3 एंड इस तरह से। यहाँ आप कुछ रूट के नंबर, कुछ फ्रैक्शन नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रेंज हो गई, ये कोडोमेन हो गई। अब ये होना चाहिए किसके लिए, ऑन टू के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, या यहाँ आप लिख सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यही हमें प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस यहाँ हमें फंक्शन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे ये हमें आना चाहिए। ठीक है, कि फंक्शन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन आपको अलग अलग दे रखी है कि जब x इज ग्रेटर देन 0 तो आपको 1 मिलेगा। तो 3 ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन में 3 ही इसकी रेंज है, एक 0, 1 और -1। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव नंबर की रेंज जो है 1 है, सारे नेगेटिव नंबर की जो रेंज है वो -1 है, और 0 की रेंज 0 है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी नहीं है और 2 भी फंक्शन नहीं है। तो लिख सकते हैं लास्ट में, फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको दो अलग अलग सेट दे रखे हैं। तो अलग अलग सेट आपको गिवन है। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3। और जो बी सेट है, बी सेट में एलिमेंट्स हैं आपके 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पर f आपको दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है, f बराबर क्या है, 1, 4 और 2, 5, 2, 5। नेक्स्ट है 3, 6, 3, 6। ए बी आपको सेट दे रखा है, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है आपका। ठीक है, और आपको क्या सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट अ फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1। तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए में देखिए मैपिंग के थ्रू आप इसको दिखा सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, ए बराबर आपके पास सेट 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हो गए, बी बराबर आपके पास 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, और तो दो सेट हैं ए और बी। सेट ए में 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट में 4 5 6 एंड 7 ये एलिमेंट्स हैं, सेट ए और सेट बी में। ये सेट बी है, सेट ए को आप डोमेन कहेंगे और ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कोडोमेन है। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन किस तरह से है, फंक्शन क्या है, 1 और 4, यानी कि 1 का 4 के साथ यहाँ पर रिलेशन है, 2 और 5 का रिलेशन है, और 3 और 6 का रिलेशन है। देखिए मैपिंग के थ्रू हमने बहुत इसको इजी, हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये प्रूफ करना है ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो फॉर 1 1, फॉर 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन हम बार बार लिख चुके हैं कि एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन
हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के हर एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कहाँ पर, कोडोमेन। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इनकी अलग अलग इमेज है, 1 की 4 पर, 2 की 5 पर और 3 की 6 पर। इस बात को हमने यहाँ पर मैपिंग के थ्रू यहाँ पर दर्शा दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट, या हिंदी में आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो आपके अवयव का सेट ए के जो आपका समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए के हर अवयव की एक क्या बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है। तो ये जो आपका फंक्शन है ये आपका क्या है, ये फलन आपका 1 1 या एक ही फंक्शन है। तो एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैज अ यूनिक image in codomain. So the function is 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इसको आप कह सकते हैं, 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पर आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, ना कोई मैपिंग है और ना ही कोई फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है कि ये जो सेट ए है वो कौन से सेट का एलिमेंट्स है। बस हमें सेट दे दिए हैं और इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेकंड सेट आपके पास बी है और इसमें 4 5 6 एलिमेंट हैं। फंक्शन दे दिया है, यानी कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ रिलेशन है। इस बात को हमने मैपिंग के थ्रू इस तरह से लिख दिया है, ए सेट में 1 2 3 और बी सेट में 4 5 6 7। और ये जो आपका, अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो सेट है आपका, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, तो जैसे कि मैपिंग से आपको दिख रहा है कि 7 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक